चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे साउंड क्लेन हेयर स्प्रिंग प्रिंस को उसके ऊपर हुए एम्बुश के बारे में बताती है। इस चैप्टर के स्टार्ट में उसी कॉन्वो से होता है जहाँ स्प्रिंग प्रिंस कहता है कि क्या तुम पे एम्बुश हुआ था, किस करेजियस बास्टर्ड की इतनी हिम्मत हुई। और साउंड क्लेन हेयर बोलती है कि अरे वो तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। और स्प्रिंग प्रिंस कहता है कि माना उसने मास्क पहना था और वो अगर नहीं भी पहना होता तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम पर अटैक इसलिए हुआ क्योंकि तुम केयरलेस थी। और साउंड प्रिंसेस गुस्से में कहती है कि मेरे वर्ड्स को लाइटली मत लो और मैं कभी उस मास्क बंदे के खिलाफ केयरलेस नहीं हुई। और स्प्रिंग प्रिंस कहता है कि तो तुम मेरे को केयरफुल रहने के लिए कह रही हो क्योंकि तुमको इंजरी हुई है। और साउंड प्रिंसेस कहती है कि हाँ, क्योंकि उनके नेक्स्ट टारगेट तुम हो सकते हो क्योंकि हम सेम कंपटीशन ग्रुप के हैं। और स्प्रिंग प्रिंस कहता है कि क्या, और सीन शिफ्ट होता है और साउंड प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि उन लोगों ने हमें पहले ऐसे ग्रुप्स के बारे में बता दिया, वो एक ऑल आउट फाइट करा सकते थे। और स्प्रिंग प्रिंस कहता है कि अहम मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। और साउंड प्रिंसेस कहती है कि एक बार सोचो कि उन लोगों ने हमें ये बताया है कि कौन सी टीम किस ग्रुप में है और किस के साथ लड़ेगी, तो सबको अपने ओपोनेंट्स के बारे में पता है। और स्प्रिंग प्रिंस कहता है कि तो तुम कहना चाहती हो कि उन लोगों ने ये पर्पसली किया है जिसे टीम लीडर्स को टारगेट किया जा सके। और साउंड प्रिंसेस कहती है कि तुम कंप्लीटली इडियट तो नहीं हो, लेकिन टीम लीडर्स नहीं होंगे तो टीम को दिक्कत होगी फॉर्मेशंस मेंटेन करने में। खैर छोड़ो, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि कल टेस्ट है और अकेले ट्रेनिंग करने मत जाना, क्योंकि मेरे को ये जान के एम्बेरस्ड नहीं होना कि 6 क्लैन में से एक का है सेकंड टेस्ट भी पास नहीं कर पाया। और वो वहाँ से चली जाती है। देन स्प्रिंग प्रिंस कहता है कि हम सब में वीकेस्ट मेरे को वार्निंग दे रही है और ये अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है, लेकिन ये कुछ ऐसी बात है जो कि मैं ओवरलुक भी नहीं कर सकता। और वो मन में सोचता है कि क्या वो जा ह्यूम को साथ में ले जाए। और हम पीछे एक बंदे को देखते हैं जो कि पेड़ पर होता है, शायद इसकी भी फील्डिंग सेट होने वाली है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक हाथ को और सुनते हैं नैनो की आवाज़ को। अब लेट हो चुका है बहुत। फिर हम देखते हैं चियोन को जो कि थक चुका होता है और नैनो से पूछते हैं कि कितने % मैचेस मैंने जीते हैं स्प्रिंग प्रिंस से अभी तक। और नैनो कहती है कि 60% मैचेस। और चियोन मन में सोचता है कि मैंने कहा था कि मैं उसे 1 वीक में हरा दूंगा, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ उसको 7% ही हरा पाया हूँ। नैनो कहती है कि तुम्हारी प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ और फॉर्मेशन बनाने की एबिलिटी अच्छी हो गई है इन 106 सेशन से, तो तुम तुम्हारा गोल कुछ टाइम में अचीव कर लोगे। और चियोन कहता है कि क्या तुम मेरे को दिलासा दे रही हो। और नैनो कहती है कि ये तो एक एनालिसिस है। और फिर चियोन सोचता है कि उसे अब क्वार्टर्स की ओर जाना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चियोन क्वार्टर्स की तरफ जा रहा होता है और तभी उसे एक साउंड आती है और वो रुक जाता है और सोचता है कि ये तो किसी लड़ाई की साउंड है। और चियोन उस साउंड की तरफ चला जाता है और वहाँ कुछ लोग लड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि डार्कनेस की वजह से चियोन को प्रॉपर्ली कुछ नहीं दिख रहा होता है एंड एक बंदा ग्राउंड पर गिरा हुआ होता है। और तभी चियोन नैनो की नाइट विजन को एक्टिव कर लेता है और हमें पता चलता है कि ये अटैक और किसी पर नहीं, स्प्रिंग प्रिंस पर ही हुआ होता है और ये अटैक उसी मास्क गाय ने किया होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा फिर से स्प्रिंग प्रिंस पर अटैक कर देता है और स्प्रिंग प्रिंस उस अटैक से बहुत मुश्किल से बचता है। और चियोन सोचता है कि स्प्रिंग प्रिंस पे इतना प्रेशर बनाना, ये बंदा है कौन आखिर, और इसके ये मूवमेंट्स ये भी नॉर्मल नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि स्प्रिंग प्रिंस के पैर में कुछ हो जाता है और वो गिरने लगता है और वो मास्क गाय अटैक कर देता है। और चियोन कहता है कि मेरे को इसकी हेल्प नहीं करनी, लेकिन टेस्ट से एक दिन पहले मैं अपने टीम लीडर को कुछ होने नहीं दे सकता। और चियोन वहाँ पहुँच जाता है। देन वो मास्क गाय चियोन पर अटैक कर देता है और चियोन उस अटैक से बचकर एक पंच मार देता है उस बंदे को, लेकिन वो बंदा पंच पड़ने से पहले ही अपनी दूरी बना लेता है चियोन से। और चियोन यही सोच रहा होता है कि ये कोई एक्सपर्ट है जिसकी स्किल्स बहुत अच्छी है। और फिर वो मास्क गाय वहाँ से भाग जाता है और चियोन कहता है कि मेरे को इसका पीछा नहीं करना चाहिए। देन तभी हमें स्प्रिंग प्रिंस की आवाज़ आती है और चियोन कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और स्प्रिंग प्रिंस कहता है कि कैसे मैं अपने आप को अलाउ कर सकता हूँ तुम्हारे जैसे की हेल्प लेने को। फिर हम मडाउ क्वार्टर्स का सीन देखते हैं जहाँ सारे बच्चे चौंक जाते हैं क्योंकि चियोन प्रिंस और जयह्यून को लेके आया होता है और सब भागते हुए आते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हो गया प्रिंस को, क्या हो गया। और चियोन कहता है मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले इन्हें ट्रीटमेंट मिलने दो। और बोंग आकर कहता है कि मास्टर आप तो ठीक हो ना। और चियोन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। और चियोन नैनो से कहता है क्या ये ठीक हो जाएंगे। और नैनो कहती है
फोर्ड वुड मिला है इस टाइप का 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 मिलीमीटर डीप। और वो आगे कहती है कि हाँ ये ठीक हो जाएंगे, और चियोन बोलता है इसकी इंजरीज कुछ भी नहीं है। उसके तभी एक आवाज़ आती है, प्रिंस ये ब्लड। और चियोन सोचता है कि वो बास्टर, मैंने उस पर जाके चक्कर में टेंशन नहीं दिया, लेकिन उसको इतना ब्लड लॉस हो चुका है। और चियोन कहता है कि वोंग लीडर को बुलाओ। सीन शिफ्ट होता है और लीडर स्प्रिंग प्रिंस के पैरों में पट्टी बांध रहे होते हैं। चियोन कहता है कि ये कैसा है लीडर, और लीडर कहते हैं कि हम इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर सकते ऐसे तो। और चियोन कहता है कि क्या कुछ सीरियस बात है, और लीडर कहते हैं कि हाँ ये अब कुछ समय के लिए चल नहीं सकता, तो ये नेक्स्ट टेस्ट में नहीं होगा तुम्हारी टीम से।